चैलेंज लेकर आई हूँ और चैलेंज मेरी टीम ने मुझे दिया है। चैलेंज ये है कि मैं एक नॉन रीडर हूँ, जो भी बुक्स लवर या बुक्स रीडर है उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत करनी है। और ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मैं आई हूँ कुंजुम बुक आर्ट कॉफी में। एक बार चल के देखते हैं कि मैं आज नॉन रीडर से रीडर बन पाती हूँ कि नहीं। हाय। हाय। अभी कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? मैं फ्रैंकेनस्टाइन पढ़ रही हूँ बाय मैरी शेली। हार्डकोर नहीं बनी मैं अभी तक, अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने। लाइक 3-4 इयर्स हो गए मुझे पढ़ते हुए। Everybody is in a hurry, but I think books, they wait for you patiently on a shelf. मेरे लिए तो books एक बहुत ही safe space है. It's a wonderful world in the books, I would say. मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरे पास एक बुक होता है, तो बुक्स आर लाइक माई सेफ्टी नेट। जब मैं छोटा था तो बुक्स काफ़ी पढ़ता था। मेरे लिए तो मेरा ये बुक्स जो है वो जीवन है मेरा। बुक्स मेरे लिए मित्र है, मेरी लाइफ है, बुक्स ही सब कुछ है। मैं बिना पढ़े सोता नहीं हूँ चाहे मैं कोई चीज़ पढ़ूँ। बुक्स बेचना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मैं लोगों को जो है ज्ञान दे रहा हूँ। फोन का यूसेज कम करने के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, एक तरह से हॉबी है रीड करना एज अ हॉबी। बुक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हम लोगों को बेटर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे हेल्प अस क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ एस्केप। अगर आप किसी टाइम परेशान हैं तो आपके लिए एक सुकून का स्पेस भी है। These also work as guide, I would say. बुक्स एक जो है सच्चे दोस्त की तरह जो है हेल्प करती हैं। पैसिव नॉलेज मिलती है बेसिकली, लाइफ को समझना। इट विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, बट यस बुक समहाउ इट हेल्प्स यू। जिस पर्सनालिटी ने उसको लिखा है, आखिर उसने अपने जीवन को, अपने विचार को उसमें बदला है, और उसका लाभ हम ले लेते हैं पढ़ के। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है कि हर समय आदमी को अपने को इम्प्रूव करने की सोचना चाहिए। बुक्स के जितने भी चैप्टर्स होंगे, लाइफ के जितने चैप्टर हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सब एक से एक जुड़े हुए हैं, कुछ भी मिस नहीं कर सकते। पहला चैप्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना लास्ट चैप्टर होता है। बुक्स रेलेवेंट हैं, अब फिजिकल फॉर्म में हो या ई बुक्स हो, बोथ द बुक्स आर रेलेवेंट। बुक्स की अच्छी चीज़ है, बुक्स की बैटरी डाउन नहीं होती, किंडल की बैटरी डाउन हो जाती है। शॉर्ट टाइम स्पैन में हमें बहुत कुछ चाहिए, बट वो क्या होता है, उसका रिटेंशन कम रहता है ब्रेन में। एंड इफ़ यू रीड अ बुक, इट रिक्वायर्स यू टू बी वेरी पेशेंट। आप टाइम लेके आराम से बैठो, और वो जो चीज़ है ना आपके साथ, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी, आपके दिमाग में। सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल आ गया, लेकिन जो बुक्स के पढ़ने वाले हैं वो हैं, अभी भी हैं, अभी भी है। और बुक्स के पढ़ने वाले कभी कम नहीं होंगे। वो नॉन रीडर्स के लिए मेरी यही सलाह रहेगी या फिर सजेशन रहेगा, वो शॉर्ट आई वुड से आर्टिकल्स, या जैसे हमारे न्यूज़पेपर में अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, दे कैन स्टार्ट विद दैट। इट इज़ बेटर इफ़ यू ट्राई टू हैव इट 3-4 days a week, दैट इज़ ऑल्सो गुड। जब मिल गई बुक, जो इंटरेस्ट की आ गई, उसके बाद रीडिंग में इंटरेस्ट हो जाता है। बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, मोबाइल चाहे 1 घंटा कम देख लो। गेट अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग, दैट्स ऑल आई कैन से। तो जाते जाते मुझे भी एक बुक सजेस्ट कर दी गई है, जो कि है इंडियंस, और ये बुक रिप्रेजेंट करता है हमारा इंडियन कल्चर एंड ट्राइब्स के बारे में। तो मैं पूरा ट्राई करूँगी फिनिश हो जाए, मैं ख़त्म कर दूँ इसको, और मैं भी जानूँ इंडियन कल्चर के बारे में। एंड लास्ट थैंक यू टू कुंजुम, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और जिन्होंने मुझे ये लर्निंग का फील करने दिया कि एक्चुअली में ये फीलिंग कैसी होती है। क्यों लगा था ना कि सेगमेंट ख़त्म हो गया? नहीं, अभी तो सेगमेंट बाकी है। अभी मैं आ चुकी हूँ एक राइटर से मिलने, और सच बताऊँ ये मेरी लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है एक राइटर से मिलने का। तो हम चलते हैं उनके घर, चलो। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। बट सर मैं थोड़ी सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैंने इतने सारे बुक्स नहीं देखे थे एक साथ, और वो भी ऑर्गेनाइज वे में। ये उस जमाने का शौक है जब बुक्स ही होती थी, कोई डिजिटल कोई और वो माध्यम नहीं होता था। ये तो पूरा एक साथ आप देन यू कैन टेक योर पिक। आज के ज़माने में एज अ यंगस्टर बोल रही हूँ, ये बहुत एस्थेटिक वे बोलते हैं इसको, कि घर को पूरा बुक से डेकोर करके रखा है। भले ही नहीं पढ़ रही हूँ मैं कुछ भी, बट ऐसे रखना है मुझे। हाँ ये तो है। तो बुक तो पढ़ रहा हूँ आजकल मैं, कभी कभी ये टीपू सुल्तान और ये इंडिया भारत एंड पाकिस्तान, मतलब इतनी मोटी बुक। ये दीपक, ये विक्रम संपत की भी हाल में मुझे देखकर वाली बुक है। हाँ, बहुत देखकर ही डर सा लग रहा है। अच्छा, मैं एक साथ कई की बुक्स
ये नहीं कि एक बुक को मैं खत्म करना है तब पढ़ूं। हाँ। बुक्स 3 4 5 चलती रहती हैं, तो मतलब वो कंफ्यूजन नहीं होती कि मैंने हाफ स्टोरी यहाँ पढ़ नहीं ली, वो half याद वो- रहता है हल्का सा, फिर आप दोबारा देख लेते हैं। आपको टॉपिक पता है ना, सब्जेक्ट, खासतौर पे नॉन फिक्शन। हाँ। फिक्शन में तो आपको एक ही पढ़नी है। बुक्स में आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है उसके टेक्स्ट के साथ। वो खुद नहीं Exactly. बताती उसके कंटेंट, टॉपिक क्या है, आप उससे भिड़ते हैं। मैंने सुना है आप एक राइटर भी हो। मैं, हाँ, राइटर। मैंने नॉवल लिखे हैं Okay. 2 और 1 हिंदी में। हाँ हाँ। उसमें कहानी है एक ऐसे पॉलिटिशियन की जो बहुत एम्बिशियस है, लेकिन उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके पास उतने साधन नहीं है। वो सारा वो हंगामा है उसका नाम द पॉलिटिशियन है, और सेकंड है उसी का एक सीक्वल टाइप का है। ओके, तो सर ये इंस्पिरेशन कैसे आई? मेरे फादर किताबों वाले उस जमाने में किताबें होती थी, उनका जो बेड होता था उसका पूरा एक एरिया स्टैक होता था बुक्स के साथ, तरह तरह की बुक्स। वो बातें करते थे बड़ी विद्वता, तो बहुत चीज़ें सुनाते थे, कविताएं सुना रहे हैं, बातचीत में गुफ्तगू हो रही है, और कोई बात कोट कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस से चीज़ें ऐसे ही निकल आती थी उनसे, कुछ भी बहुत चीज़ें, संस्कृत के श्लोक बड़े पुराने। तो एक हमेशा एक हम लोग ये समझते थे, बेवकूफ़ी थे शायद, मूर्खता ही थी उस ज़माने में। अब लगता है कि आप अगर ज्ञानार्जन कर लें तो आप ज्ञानी होंगे, और आपके ज्ञान, आपके इल्म, आपकी नॉलेज की वजह से दुनिया आपकी तरफ आएगी कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत विद्वान हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं रियलिटी में। हम लोग वहां बैठे हैं, चल के उस तरफ बैठ के बातें करें। हाँ हाँ। सर वैसे आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई पढ़ने की? मैं स्कूली पढ़ाई में बड़ा कमज़ोर था, फिसड्डी, और मैं सारा ध्यान, सारा जहाँ मनोरंजन, जहाँ मज़ा आ रहा है, कहानियाँ, किस्से, फिल्में हों, तो वहाँ पर मैं होता था साहब। वो किताब हो, ये उपन्यास हो, शॉर्ट स्टोरी हो। तो मैंने मतलब सबसे पहला नॉवल जो मैंने पढ़ा हिंदी में वो था भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते। Okay. वो था तो अडल्ट के लिए, वयस्कों के लिए, लेकिन मेरा बचपन, मैं 12-13 साल का था, लेकिन मुझे शौक, उसको पढ़ रहा हूँ कई बार। प्रेमचंद की कहानियाँ, उनके उपन्यास, प्रेमचंद का जो सेटिंग है, जो पूरी पृष्ठभूमि है कहानियों की, और वो गाँव है, और मैं गाँव का बड़ा वो था। हम गाँव में बताते थे, तो बड़ी पहचान, हाँ, बड़ा अपनापन, बड़ी आत्मीयता का भाव रहता था उनको पढ़ने में। आज के ज़माने में क्या आपको लगता है बुक्स उतनी ही रिलेवेंट है? क्योंकि सब कुछ तो आप यूट्यूब पे है, ई बुक्स में है, ऐसे शॉर्ट कंटेंट में आपको सब कुछ मिल जाता है। ये एक तथ्य है, फैक्ट है कि किताबों के, पुस्तकों के पाठक हमेशा ही सीमित रहे हैं। अच्छा। पढ़ते कुछ लोग ही हैं। तो अगर आप रेशियो देखें, उसका अनुपात, तो कम नहीं आज भी। हाँ, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। हाँ। तो किंडल पे पढ़ रहे हैं आप लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, लेकिन हार्ड कॉपीज भी रहेंगी, क्योंकि इसकी एक ब्यूटी है, लोग उसको बहुत, उसका सौंदर्य है एक ना, उसको चाहते हैं एक फील करना किताब को। नॉन रीडर को कुछ टिप्स जो वो बुक्स पढ़े, कुछ टिप्स यही है कि आपको थोड़ा सोचें कि हमें फ़ोन को बिल्कुल आपने साइलेंट उधर करके मोड में, बिल्कुल एक हिम्मत करनी पड़ती, साहस। आप एक टाइम बना लीजिए, उसमें छोड़ दिया 1 घंटे के लिए बंद, और अगर लग रहा है कि एक किताब से बोर हो रहे हैं तो कोई और पढ़ लीजिए। लगातार आपको उसके साथ एक संवाद, एक संलाप जारी रखना है, उस टेक्स्ट के साथ, उस पाठ के साथ, उस किताब के साथ। तो अगर एक डेडिकेटेड एक टाइम अगर पढ़ने पे दे दें तो वो टाइम आपका नहीं जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा किया, फिर आपका मन होगा फिर पढ़ूं। बिल्कुल। सो थैंक यू सर, मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और इतनी नॉलेज जैसी बातें मुझे सुनने को मिली, और मैं सच बता रही हूँ, मैं ट्राई तो करूँगी। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और आपकी बातों से लगा नहीं कि आप पढ़ती नहीं है। तो थैंक यू सो मच। यू वेलकम, बाय बाय।